Assalamualaikum all princes, how are you all? I hope you are doing great. तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स की प्लेलिस्ट स्टार्ट की है। हमारी डेली लाइफ में यूज होने वाले सेंटेंसेस की प्रैक्टिस चल रही है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 4 डेज कंप्लीट हो गए और आज हमारा है डे 5। ठीक है, तो बहुत छोटे छोटे सेंटेंसेस की आज हम प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले है डू नॉट यूज इट, इसे इस्तेमाल मत करो। ठीक है, हु केम, कौन आया। शी इज स्टेरिंग एट हिम, वो उसे घूर रही है। अगर हम यहाँ पे कहते हैं कि शी इज स्टेरिंग मतलब लड़की घूर रही है एट हिम, लड़के को। हिम जो होता है वो लड़के के लिए यूज होता है, हर जो है वो लड़की के लिए यूज होता है। अब अगर हम ये कहना कि लड़का लड़की का घूर रहा है तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे, ही इज स्टेरिंग एट हर। ओके, अक्सर हम जाते हैं ना बाजारों पे या शॉपिंग कर रहे होते हैं, अक्सर होता है कि लड़के लड़कियों को घूर रहे होते हैं, तो आपने इसको कैसे इंग्लिश में बोलना होता है, ही इज स्टेरिंग एट हर। ओके, नेक्स्ट स्पीक क्लियरली। अब बहुत से बच्चे होते हैं वो अच्छे से बोल ही नहीं पाते, ठीक है, उन्हें समझ नहीं आ रही होती कि वो क्या बताना चाह रहे हैं, क्या बोलना चाह रहे हैं। तो आप उन्हें कह सकते हैं स्पीक क्लियरली, साफ साफ बोलो। ही केयर्स फॉर यू, वो तुम्हारी परवाह करता है। ठीक है, या अगर हमने कहना है शी केयर्स फॉर यू, वो तुम्हारी परवाह करती है। मेक इट सिंपल, इसे आसान बना दो। मेक इट सिंपल। नो मैनर्स एट ऑल, बिल्कुल भी तमीज नहीं है। अक्सर होता है ना हमारे घर में कोई गेस्ट आते हैं, किसी किसी के तो बच्चे इतने बदतमीज होते हैं, तो हम कहते हैं ना अक्सर यार इनके बच्चों को तो बिल्कुल तमीज नहीं है, बैठना भी नहीं आता, ये है वो है। तो आप इसे इंग्लिश में कह सकते हैं नो मैनर्स एट ऑल। ओके, कम टू द पॉइंट, सीधी बात करो। कोई आपसे कोई बात करना चाह रहा है, अक्सर कोई देवरानी जेठानी या कोई फ्रेंड होती है वो आपसे लड़ाई करना चाह रही होती है, लेकिन वो पहले पूरी एक कह लें बात को बनाती है कि तुमने ये किया ये किया ये किया, इस वजह से हमारा ये हुआ। तो आप उसे कह सकते हैं कि यार अगली पिछली छोड़ो, कम टू द पॉइंट, पॉइंट की बात करो कि तुम लेने क्या आई हो। देयर इज अ रीजन, उसकी कोई वजह है। ठीक है, आप किसी से बात नहीं कर रहे या किसी के मैसेज का रिप्लाई नहीं कर रहे या किसी को इग्नोर कर रहे हैं या कोई आपको इग्नोर कर रहा है, तो वो कह सकते हैं ना कि कुछ वजह है, कोई बात है जिसकी वजह से मैं तुम्हें इग्नोर कर रहा हूँ या मेरा तुमसे बात करने का दिल नहीं कर रहा, तो कह सकते हैं देयर इज अ रीजन। जस्ट मूव ऑन, आगे बढ़ जाओ। कोई बच्चा फेल हो जाता है एग्जाम में या कोई कह ले टेंशन आ जाती है लाइफ में, तो हम क्या करते हैं कि उस हर्डल को, उस मुश्किल को अपने सर पे सवार कर लेते हैं कि यार ये मुश्किल आ गई है तो अब हम इससे ना आगे कुछ कर सकते हैं ना पीछे कुछ कर सकते हैं, बस ये हमारा स्टक पॉइंट है। तो ऐसा नहीं होता, जो मुश्किलात होती हैं वो आपको लाइफ में लेसन सिखाने के लिए आती हैं, कुछ ना कुछ समझाने के लिए आती हैं, और आप लोग उधर ही बैठ जाते हैं आराम सुकून से, यार अब तो आगे कुछ है ही नहीं। तो अगर आपकी लाइफ में ऐसा कोई बंदा हो तो आप उसे मोटिवेट कर सकती हैं, आप उन्हें गाइड कर सकती हैं। जस्ट मूव ऑन, आगे बढ़ो। डोंट गेट क्लोज टू मी, मेरे करीब मत आओ। ठीक है, बहुत से लोग होते हैं ना वो चिपकने की आदत होती है और ऐसे बार बार हक करने की आदत होती है, तो मुझे तो पर्सनली ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती। तो मैं कहती हूँ कि थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन होना चाहिए। तो आप अगर किसी को कहना चाह रहे हो कि यार इतना करीब मत आओ, डोंट गेट क्लोज टू मी। अक्सर कहते हैं कि बच्चे जब पेरेंट्स काम कर रहे होते हैं, माएँ काम कर रही होती हैं, बच्चे बड़ी लाडियाँ कर रहे होते हैं, ठीक है, बार बार आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं, तो वहां पे भी आप उन्हें कह सकती हैं डोंट गेट क्लोज टू मी। इट्स वर्थवाइल, ये काबिल कद्र है या फायदेमंद है। ठीक, ही इज वेरी कीन, वो बहुत दिलचस्पी रखता है। इट्स मेरली अ रूमर, ये सिर्फ एक अफवाह है। अक्सर इतनी बड़ी बड़ी बातें हो रही होती हैं और सोशल मीडिया पे तो लगा ही होता है आए दिन, झूठी झूठी अफवाहें बना के अपलोड की होती हैं और बाद में पता चलता है वो बेचारी जिसकी न्यूज़ होती है उसे खुद नहीं पता होता। ठीक है, तो उस पॉइंट पे आप ये लाइन यूज कर सकती हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा, आपने एंजॉय किया होगा। इन सेंटेंसेस को अपनी नोटबुक पे लिखें, प्रैक्टिस करें और मुझे व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेज में इसे
पढ़ के सुनाएं ताकि मैं आपकी प्रोनाउंसिएशन को चेक कर सकूं। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।